मारिया खालिद, जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है और ये अपने बाप का दस्ते बाजू बनी है और पेंट का काम करती हैं। मैं ये काम जो है पिछले 9 साल से कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, हम 4 बहनें हैं। तो हमारे घर में और कोई नहीं था जो हमारे घर की कफ़ालत कर सकता और मेरे पास कोई और ज़रिया मुआश भी नहीं था। सो पापा के साथ मैंने कहा कि मैं पापा की हेल्प तो कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती तो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान शहर में और मेरे साथ मौजूद हैं अपने माँ बाप का फ़ख्र मारिया खालिद, जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है और ये अपने बाप का दस्ते बाजू बनी है और पेंट का काम करती हैं। इनसे जानते हैं इनकी कहानी कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं और कब से ये काम कर रही हैं। मैं ये काम जो है पिछले 9 साल से कर रही हूँ और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, हम 4 बहनें हैं। हमारा घर भी किराए का है तो इस वजह से मेरे पापा काफ़ी बीमार हो गए थे 9 साल पहले। तो हमारे घर में और कोई नहीं था जो हमारे घर की कफ़ालत कर सकता और मेरे पास कोई और ज़रिया मुआश भी नहीं था। सो पापा के साथ मैंने कहा कि मैं पापा की हेल्प तो कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती तो फिर मैं पापा के साथ इस काम में आ गई। तो पहले आपको ये काम आता था पेंट करने का, या उसी टाइम सीखा आपने और कैसे सीखा? नहीं, पहले ज़्यादा तो नहीं आता था मगर जैसे बच्चों को शौक होता है कि देखते हैं पापा को करते तो दिल करता था करने का, तो घर में ही है ना, ऐसे ही लगे रहते थे, खेलते रहते थे। सो जब पापा के साथ गई थोड़ा बहुत मुझे आता था। तो जब मैंने जाकर पहली दफ़ा किया है पेंट तो माशाल्लाह पापा ने भी देखा कि बहुत अच्छा पेंट किया और जिनके घर हमने पेंट किया था वो भी बहुत खुश हुए कि आपने माशाल्लाह इतनी छोटी सी एज है और इतना अच्छा काम किया है। तो फिर पापा से आगे सीखती भी गई हूँ साथ-साथ और जल्दी ट्रेन हो गई थी इस काम में मैं। वाह! अभी कितनी उम्र है आपकी और तब आपकी उम्र कितनी थी और कौन-सी क्लास में पढ़ती थी? मैं उस वक़्त मेरी 10 साल एज थी, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी और अब मेरी जो है 19 साल एज है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी पढ़ाई कर रही थी या छोड़ दी आपने? जी नहीं, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था उसके बाद कुछ अर्सा तक तो मैं पढ़ती रही हूँ। फिर मैंने 8 क्लास से जो है पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरी वालिदा जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उन दिनों घर का भी मुझे देखना होता था और बाहर पापा के साथ भी काम पे जाना होता था। सो इस वजह से फिर मैं जो है पढ़ाई छोड़नी पड़ गई मुझे और कुछ हमारे घर के हालात भी इस तरह के थे कि मैं पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो सबसे बड़ी आप हैं और बाकी आपसे छोटी हैं। 19 साल आपकी उम्र है और ये सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज कर रही हैं कि बाहर जाकर आप मज़दूरी भी कर रही हैं वालिद के साथ और घर के आप खाना जो हंडिया है वो भी पकाती हैं, सफाई भी करती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? जी बस मैनेज करना पड़ता है। ये है कि अब जब मेरे ऊपर सारी ज़िम्मेदारी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे मैनेज करना होगा, किसी भी तरह करूँ। सो बस खुशी महसूस होती है जब करती हूँ, खुद ब खुद हो जाते हैं काम। मैंने दिल में ये इरादा करती हूँ कि मैंने माँ-बाप की खिदमत करनी है और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है और मैं ये सब कर लेती हूँ। वाह, वाह! तो कभी शर्म महसूस नहीं हुई इस तरह की? कभी कोई या किसी ने कोई बात की हो कि यार लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं आपने, आपको चूड़ियाँ पहनने की उम्र है, खेलने की उम्र है, लिपस्टिक लगाने की, लेकिन आप ये सारे लड़कों वाले काम कर रही हैं। बल्कि लड़के भी सारे इस तरह के काम नहीं करते जिस तरह आप कर रही हैं, मेहनत मज़दूरी कर रही हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं मेहनत मज़दूरी कर रही हूँ। मतलब कि किसी की कोई चोरी वग़ैरह नहीं कर रही, कोई गलत काम नहीं कर रही जिसमें कोई शर्म आए मुझे, या किसी से कोई भीख नहीं माँग रही। अपनी मेहनत करके खाती हूँ तो मेरे ख़्याल से इसमें शर्म आनी भी नहीं चाहिए कभी। इंसान जब मेहनत करता है तो वो उसके लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि मैं अपने हाथों से कमा रहा हूँ। ना कि उसमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि देखिए मैं लड़कों की तरह काम। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने बाबा का सहारा बनी हुई हूँ। मेरे बाबा को मुझ पर इस बात का बहुत फ़ख्र है। मेरी अम्मी जो हैं वो मुझसे बहुत खुश हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? इसमें मुझे फ़ख्र महसूस होना चाहिए या शर्म, या आप खुद ही बता सकते हैं। वाह, वाह! माशाल्लाह, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है आपके पास खड़े होके कि जिस तरीके से आपने अपने वालिदैन का सहारा बनी, उनका दस्ते बाज़ू बनी, वालिद का भी और वालिदा का भी। बड़े होके क्या बनने का शौक़ है? आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने का है शौक़? क्या करना चाहती हैं वैसे आप? अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले तो मेरा एक बचपन का ख्वाब है कि मैं आपकी तरह एंकर बनना चाहती हूँ। जैसे आप लोग ये इंटरव्यूज़ करते हैं, मुझे अच्छा, बचपन से ये माशाल्लाह। मेरा शौक़ है। मेरे इंटरव्यूज़ तो आज हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है मुझे अपने माँ-बाप की खिदमत करने के सिले में। बेशक। तो
बाकी ये बात सच है कि बचपन से मेरा एक शौक़ था कि मैं एंकर बनूं, मगर हमारे घर के कुछ माली हालात इतने नहीं थे कि मैं पढ़ सकती। सो तब पढ़ाई छोड़नी पड़ी मुझे कुछ अपनी घरेलू मजबूरियों की वजह से। तो ये है कि आगे ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो अभी शौक पूरा करने के लिए कोई चीज़ एक्टिविटी कर रही हैं इस तरह की कि भाई एंकर बनने का एक शौक है तो इंटरव्यूज़ करती हो या कोई व्लॉगिंग श्लॉगिंग करती हो, इस तरह की कोई चीज़? जी हाँ जी, मैंने अब अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है मारिया खालिद ऑफिशियल। तो उस पे फ़िलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी मुझे इतना ख़ास कोई बोलना नहीं आता, मगर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ उस चैनल से। खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इस तरह की बेटी माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजी हो तो उस टाइम क्या फीलिंग्स होती हैं कि जो बाप का भी सहारा बन रही है और माँ का भी, घर की भी देखभाल कर रही हैं और बाहर आपके साथ जाके मेहनत मजदूरी भी कर रही हैं सख्त गर्मी में, तो किस तरह क्या फीलिंग्स हैं इस तरह की जब बेटी अल्लाह नवाजे तो? माशाल्लाह जी, खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे ऐसे लगता है कि भी अल्लाह ताला ने वो, जैसे कोई आदमी किसी मुश्किलात में होता है ना, तो अल्लाह ताला के आगे दुआ करता है कि या अल्लाह किसी फ़रिश्ते के रूप में कोई शख्स आए तो हमारी मदद कर दे। ये एक किस्म का अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे हालात में बच्ची के अंदर ये जज़्बा पैदा किया, और इसने ख़ुद ब खुद, हालांकि जिस उम्र में बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं, ज़िद करते हैं भाई हमें चीज़ें खाने के लिए पैसे दो, तो बच्ची ने हमारे घर के तंग हालात देख के बच्ची ने मुझे मजबूर किया, तंग किया कि पापा आप काम लें और हम काम करके अपने घर का गुजारा करेंगे। दुकानों से उधार लेने जाते थे तो दुकान वाले ने उधार देना बंद कर दिया था उन्होंने, कहते थे भाई हम नहीं दे सकते। भाई 2-4 महीने मौसम बहुत तंग दस्ती थी, तो बच्ची के दिल में अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या पैदा किया कि बच्ची ने ना मुझे कहा कि पापा आप ठीक है बीमार हैं, आप काम ना कीजिएगा। मुझे आपको क्या मसला हुआ था कि आप काम नहीं कर सकते थे? वह मसला, जैसे आज मेरी बच्ची मेरी खिदमत कर रही है ना, मेरे ऊपर भी कुछ मेरी जिम्मेदारियां थी। कुछ लोग इस तरह की ज़हनियत रखते हैं भाई लड़कियां बोझ होती हैं और लड़कियां अगर होंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ये करेंगे, अगर वो बाहर जाके काम करती है, हर तरह की मेंटालिटी मौजूद होती है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है इस तरह सोसाइटी में। वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये रियलिटी है काफ़ी हद तक। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी इस तरह महसूस हुआ है आपको? क्या लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे एतबार नहीं है? क्या बात है, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं कि बेटियां रहमत है, तो फिर क्यों लोग ये कहते हैं कि बेटियों को क्यों ऐसे समझते हैं बोझ है या कुछ भी? उनको हमारे जैसों पे नहीं एतबार करना चाहिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतबार नहीं, उन्होंने कहा नहीं कि बेटियां रहमत है। ये देखें आज रहमत बनी हुई है, हमें मरते मरतों को बचाया हमने। ऐसे आसरा की इतनी भरी दुनिया में, लाखों करोड़ों की दुनिया, जब कोई आसरा नहीं था, हमारी ऐसी बच्ची जो फूल जैसी बच्ची आज तो माशाल्लाह जवान हो गई है, उस वक्त जब ये खुद 8-10 साल की, 10-12 साल की थी, उस वक्त उसके जहन में ऐसी बातें आई कि कोई बड़ा आदमी जो पढ़ा लिखा वो भी इतना जज्बा शौक़ नहीं पैदा कर सकता था अपने आप में। घर में कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो सबसे पहले सोचना मुझे ही पड़ता है। छोटी बहनें पढ़ रही हैं आपकी? जी नहीं, बहनें नहीं पढ़ रही, फ़िलहाल एक बहन पढ़ रही है, बाकी जो मुझसे छोटी है वो घर का थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प करवाती है। मम्मा आपको जैसे कि बताया कि बहुत बीमार रहती हैं, तो उसने मम्मा को भी संभालना होता है, कुछ घर के भी। जब आप काम पर गई हैं तो पीछे से फिर वो देखती हैं? पीछे से वो ख्याल रखती हैं मम्मा का। और मेरी इस बहन ने भी मेरा माशाल्लाह काफ़ी साथ देती है, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी मैं अकेली वाक़ई नहीं उठा सकती। ये मेरे साथ मेरी बहन भी हेल्प करवाती है। माशाल्लाह, मेरी दुआ है आप इसी तरह सलामत रहें और फ़ख्र बन के दिखाएं आप सबको। अभी तक भी आप माशाल्लाह अपने वालिदैन का फ़ख्र है, बल्कि मुझे आप पे फ़ख्र है कि जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो हमें ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलेंगी, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। तो हमें चाहिए कि हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करें। ये ना समझें कि हम लड़की हैं, हम बाहर जाएंगे हमें लोग बातें सुनाएंगे। इस चीज़ को बिल्कुल भी ना लें। खुद अपने आप को ठीक रखें, दुनिया आपको कुछ नहीं कह सकती। डेफिनेटली। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेटियां रहमत हैं
और इसको रहमत को इस पर शुक्र करें, इसको बोझ ना समझें। और जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम अपने जिस्म को नोच कर अपने माँ बाप के सामने पेश कर दो तो फिर भी उनका हक अदा नहीं कर सकते। लिहाजा अपने वालिदैन के साथ रहें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि यही एक कीमती मौका है जन्नत कमाने का। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।